Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the chapter number 9 of first year chemistry, that is acid, bases and salt. चैप्टर का इंट्रोडक्शन है एसिड, बेसिस एंड साल्ट. तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. जैसा कि आप लोगों ने मैट्रिक में भी इससे पहले पढ़ा हुआ है कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे बात करें, जिनका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, ठीक है. और बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है. जस्ट लाइक आप अपने घरों में यूज करते हैं विनीगर, विनीगर टेस्ट सोर. सिमिलरली बेसिस लाइक सोप, ठीक है, जो हम सोप्स वगैरह यूज करते हैं या शैम्पूस वगैरह यूज करते हैं, ये क्या है, सारी की सारी बेसिस हैं, ठीक है. और ये फील स्लिपरी होती हैं, इनको टच करें तो ये स्लिपरी आपको फील होंगी. उसके अलावा एसिड जो है, अगर आप लैब में जाके लिटमस पेपर, ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे एसिड को गिराएं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टर्न्स रेड, वो रेड कलर का बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम क्या करें, बेस के अंदर जो ब्लू रेड लिटमस है उसको अगर डिप करें बेस, किसी भी बेस के सोल्यूशन में, तो वो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा. सिमिलरली एग्जांपल्स में एसिड में आपको पता है बड़ी कॉमनली एग्जांपल्स हैं, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अलावा एस्टिक एसिड है. सिमिलरली बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ये एग्जांपल्स इंक्लूडेड है. अगर एसिड्स की बात करें तो जनरली हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. अगर बात करें तो कुछ मिनरल्स एसिड्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशली आ जाते हैं, जिनमें आपके पास फॉर्मिक एसिड है, उसके अलावा एसिटिक एसिड है, उसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड है, इसके अलावा टार्टरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, जो कि मिल्क वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. वो आपके पास लैक्टिक एसिड वगैरह वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड में. इनको स्पेशली हम जो है कंज्यूम भी कर सकते हैं. सिमिलरली मिनरल्स एसिड्स हैं हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कैटेगराइज कर सकते हैं, कह सकते हैं. सिमिलरली अगर कुछ जनरल डेफिनेशंस की बात की जाए एसिड्स और बेसिस की, तो हमें पता है एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जिनको जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे. जस्ट लाइक द एग्जांपल इज द रिएक्शन ऑफ HCl विद वाटर. अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, और वाटर प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इट इज अ एसिड एंड इट इज एक्टिंग एज अ, चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे ये बेस है कि नहीं, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लोरी ब्रॉन्स्टेड का, उसमें हम बात करेंगे. बेसिस की अगर बात की जाए तो दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है. इनको हम अल्कलीज भी कहते हैं, ठीक है. अल्कलीज और बेस में बेसिकली बेटा डिफरेंस ये है कि ऐसी बेसिस जो क्या हो जाए वाटर में डिसॉल्व हो जाए उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं. जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या है, अल्कली भी है और बेस भी है. जबकि कॉपर ऑक्साइड की बात करें, इट्स अ बेस बट नॉट एन अल्कली, ठीक है. सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अल्कली और बेसिस में डिफरेंस है, ठीक है. आपने याद रखना है वो वाली बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो अल्कली है, मींस कि हर अल्कली बेस है, लेकिन हर जो बेस है वो अल्कली नहीं हो सकती. वही जो आपके पास बेस अल्कली होगी जो वाटर में डिसॉल्व होगी. सिमिलरली थर्ड वन इज द साल्ट. इसमें अगर देखें अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो इट प्रोड्यूसेस द OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम. बेटा साल्ट की बात करें, हमें पता है जब भी हम एक एसिड को बेस के साथ कंबाइन करेंगे हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. इसमें ये जो कंपोनेंट बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे साल्ट कहते हैं, ठीक है. जिसमें अगर आप एक पार्ट देखें मेटेलिक पार्ट, तो वो किससे आएगा, डेफिनेटली बेस से आएगा. और नॉन मेटेलिक पार्ट जो है वो किससे लिया जाएगा, एसिड से लिया जाएगा, ठीक है. तो इसको हम साल्ट कहते हैं. इसमें एक मेटल पार्ट होगा, एक नॉन मेटेलिक पार्ट होगा. जो मेटेलिक पार्ट होगा वो बेस से आएगा और जो नॉन मेटेलिक पार्ट होगा वो एसिड से आएगा. यही मैंने डेफिनेशन में लिखा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ metal and non-metal, and how it is formed, it is formed by the reaction between an acid and a base. Okay students, अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें हम एक कॉन्सेप्ट मिस कर गए हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में किया था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हीनियस. ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ही बेस के हैं. जब आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें, वो प्रोटॉन अगर दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में तो उसको हम बेस कहते थे. इससे नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट का इशू ये था अर्हीनियस का, आपको याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये किसमें आपका एक्वा सॉल्यूशन में डिफाइन हो रहा था. उसके अलावा इसका प्रॉब्लम ये था कि ये सिर्फ उन चीजों को बेसिस कहता था जिनके पास OH आयन हो, और एसिड उन्हीं को कहता था जिनके पास H पॉजिटिव आयन हो. नेक्स्ट है हमारे पास लोरी ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस बेस पे उसने डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ
प्रोटॉन एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन, इसके अकॉर्डिंग बेटा आपके पास एसिड्स क्या चीजें होंगी और बेसिस। Acids are the substance that can donate proton when react with the other species। जब इसको किसी दूसरी स्पीशी के साथ रिएक्ट किया जाए और वो स्पीशी जो प्रोटॉन डोनेट करे उसे हम एसिड कहते हैं, एंड विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इट इज कॉल्ड एज बेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा रिएक्शन करते हैं, ठीक है बेटा, जो हम इससे पहले मैट्रिक में भी करते आए हैं। हम अमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे विद HCl। इसके रिजल्ट में हमारे पास बेटा बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो इसके प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, NH4 पॉजिटिव आ रहा है, जबकि वो पहले क्या था, NH3 था। इट मींस कि एक हाइड्रोजन इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, इट विल बी कॉल्ड एज बेस। और यहाँ पे देखें तो पहले HCl था, प्रोटॉन देने के बाद वो Cl नेगेटिव हो गया। इट मींस कि ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक है, अब बेटा इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया। इसने कहा जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। और जब भी कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, लाइक इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। बेटा इसका क्या मतलब है, अब अगर आप इस स्पीशी को देखें तो इट कैन डोनेट द प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन डोनेट कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे ये स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब इसको हमने रिएक्ट करवाया विद एसिड फिर इसकी फॉर्मेशन हुई, क्योंकि ये एक बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनी है। और नाउ इट हैव द एबिलिटी टू डोनेट दिस प्रोटॉन, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड, एंड दिस स्पीशी इज फॉर्म्ड बाय अ एसिड व्हेन इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन, and now it have the ability to accept the proton, it will be called as the conjugate base। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल आ सकती है वाटर की। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दे सकता है H2O is amphoteric in nature। जस्टिफाई, आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बेटा एम्फोटेरिक ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती हैं। जब उनको रिएक्ट करवाया जाता है किसी एसिड के साथ तो वो बिहेव करती हैं लाइक अ बेस, और जब रिएक्ट करवाया जाता है किसी बेस के साथ तो एक्ट करेंगी लाइक अ एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हम पहले HCl का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। जब वाटर के साथ HCl को रिएक्ट करवाया जाए तो बेटा हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को आप देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये HCl था जो कि बाद में क्या बन गया, Cl नेगेटिव। इट मींस इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन, इट विल एक्ट एज अ एसिड हियर। ये कहां, यहाँ पे क्या है बेटा, एसिड है। और वाटर के बाद में क्या बन गया, H3O पॉजिटिव बन गया। इट मींस कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड बाय डेफिनेशन इट इज अ बेस। और सिमिलरली अब ये क्या है, बेस ने जो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो बन गया कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ओके, इसके बाद बेटा ये था वो रिएक्शन जिसमें HCl एक्ट एज अ सॉरी वाटर एक्ट एज अ बेस। अब हम जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे इसी का, लाइक NH3 प्लस H2O, बेटा इस केस में रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, और H2O को मैं ओपन करके H इंटू OH भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां पे बेटा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, यहां पे हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर यहां आपके पास देखें तो अमोनिया इज कन्वर्टिंग इनटू द अमोनियम आयन, ammonia is converted into the ammonium ion. It is basically accepting the proton, so it will be act as a base.
H2O is converting into the hydroxyl ion. It means it is donating the proton. It will act as a acid. ठीक है. और सिमिलरली ये यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और ये कॉन्जुगेट बेस होगी आपके पास. ठीक है. अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है प्रूव दैट वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो आपने ये दो रिएक्शन लिखनी है और फर्स्ट के ऊपर आपने हेडिंग देनी है वाटर एज अ बेस और सेकंड वन वाटर एज अ एसिड. जब वाटर को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेंगे वो बेस बन जाएगा, जब वाटर को किसी स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ भी आप रिएक्ट करवाएंगे तो वो एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड करेगा. ठीक है. तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट लोरी ब्रॉन्स्टेड का. इसमें आप क्या पूछ सकते हैं आपसे, लेट्स सी. जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक रिएक्शन लिखा होगा, जैसे कि आपके पास ये एक रिएक्शन है, तो इसमें पूछा जाएगा which species is donating the proton. So we know that HCl is donating the proton. Which species is accepting the proton? So NH3 is getting converted into NH4. This is accepting the proton. Okay, so definitely proton acceptor will be called as a base and proton donor will be called as an acid. Similarly, जब एक species proton को accept करेगी, now it have the ability to donate the proton, but वो directly acid नहीं था, लेकिन वो प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस से एसिड बना, तो उसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड का. सिमिलरली एक स्पीशी ने प्रोटॉन डोनेट किया, अब उसके पास क्या एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस. इसी तरह का कोई भी रिएक्शन बेटा आपको दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करें विच आर एसिड, बेसिस, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस. ठीक है बेटा. अच्छा, इस स्टेप में भी कुछ इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ प्रॉब्लम थे. लाइक प्रॉब्लम ये थे कि इसमें ऐसी स्पीशीज जिनके पास प्रोटॉन नहीं थे, हाइड्रोजन नहीं थे, उसको कैटेगराइज नहीं कर पाता ये एसिड या बेस में. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल देयर वर सम लिमिटेशन टू दिस कॉन्सेप्ट. लाइक हम बात करें तो इट गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द AlCl3, BF3, CO2, SO2. ऐसी स्पीशीज के बारे में लोरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट जो था वो फ्लॉप था. सिर्फ उन सब्सटेंसेस को डिफाइन कर सकता था जिनके पास क्या था, प्रोटॉन था, हाइड्रोजन से. ये सिर्फ उन स्पीशीज को डिफाइन कर पा रहा था. तो इस प्रॉब्लम को क्लियर किया. थर्ड वन एक कॉन्सेप्ट है, अब हम उसको नेक्स्ट स्टडी करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस. यहां पे बच्चे हम स्टार्ट करेंगे. Third one is the Lewis concept. Okay. लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा एसिड की क्या डेफिनेशन थी और बेस की क्या डेफिनेशन थी. इट बेसिकली रिलाई ऑन द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट है. वो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट हर एटम की या हर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री में. ठीक है. प्रोटॉन तो हर की एक रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती या सबके पास नहीं हो सकते. इलेक्ट्रॉन तो सबके पास हैं भी और कुछ स्पीशीज के पास उनकी डेफिशिएंसी होती है, कुछ के पास एक्सेस होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ एसिड एंड बेसिस. इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे बेटा, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी. इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, and these are the electron pair donor. ओके. अब बेटा हमें ये भी पता है कि ये कौन सा बॉन्ड होता है जिसमें एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है और कोई दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है. इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, बेसिकली लुईस का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा बेस करता है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट रिलाई करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पे. ठीक है. वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है हमें पता, हम उसे डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करती है हम उसे एक्सेप्टर कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक हम रिएक्शन देखते थे, मैट्रिक में भी हमने रिएक्शन किया था, NH3. मैट्रिक में भी ये रिएक्शन बेटा बुक्स के अंदर अवेलेबल है
और ये सब स्टूडेंट्स एटलीस्ट ये रिएक्शन करके आए हुए हैं NH3 एंड BF3। उसमें हम कहते हैं कि जी ये जो आपका न्यूट्रॉन है ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके दरमियान शेयर होगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। बेटा ये जो बॉन्ड है ना, ये जो नाइट्रोजन और बोरॉन में ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड इन दिस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड द नाइट्रोजन इज डोनर एंड बोरॉन इज एक्सेप्टर। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं अडक्ट। अडक्ट दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एडिशन, प्रोडक्ट। First three letters of add and last three letters of product. It will be called as adduct. ठीक है, और इसमें से बेटा कौन होगा एसिड और कौन होगा बेस? डेफिनेटली यहाँ पे नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो अमोनिया विल बी एक्ट एज अ बेस and boron trifluoride will act as a acid. अब हमें अगर पेपर में पूछ ले कोई भी स्पीशी दे और बोले कि इसके बताएं ये लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, ठीक है, तो वो हम किस तरह से बता सकते हैं? आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। ठीक है बेटा, बेस जो होगी इट मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बेटा आपका एसिड होगा किसको आप बोलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है वाटर के बारे में, H2O। इस अगर दो पॉइंट्स को देखें तो वाटर के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। वाटर इज अ ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टन लोरी बेस। और लुईस के कॉन्सेप्ट में वाटर बेस तो बन सकता है लेकिन एसिड नहीं बन सकता, बिकॉज इट विल नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज इट ऑलरेडी हैव द टू इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल नेवर एक्सेप्ट द फर्दर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो याद रखना है वाटर इज नॉट अ लुईस एसिड। ठीक है, बाकी ये लुईस बेस भी है, उसके अलावा ये ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड भी है और ब्रॉन्स्टन लोरी बेस भी है, ये तीनों ऑप्शन इसके लिए ठीक है, बट लुईस एसिड नहीं हो सकता वाटर। ठीक है, ओके बेटा, अब हम आते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मॉलिक्यूल था BF3, बेटा अगर BF3 को हमने लुईस एसिड कहा था तो उसमें सेंट्रल एटम हमारे पास बोरान है और बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 5। सो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो ये बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ये दोनों इसके इलेक्ट्रॉन एम्प्टी है। हमें ये पता है जब कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाता है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप करते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्बिटल एनर्जी से हायर ऑर्बिटल एनर्जी इन द वैलेंस शेल, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो अगर आप इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1 1 1 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इनर शेल, ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। अगर इसके वैलेंस शेल में देखें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन आके इन तीनों के साथ क्या करेगा? पेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन एंड थर्ड फ्लोरीन, एंड दिस 2pz इज स्टिल एम्प्टी। उसने जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करना है ना वो इस ऑर्बिटल के अंदर करेगा। इट मींस कि आप किस तरह से बेस एसिड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनका जो वैलेंस शेल होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट होगी, या हम कह सकते हैं इनके पास क्या होगा? कोई ना कोई एम्प्टी ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
हम कहते हैं H पॉजिटिव, ये लुईस एसिड है। क्यों? अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s1 है, बट व्हाट अबाउट H पॉजिटिव, मतलब इसका वो भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास एक ही ऑर्बिटल है और वो भी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, ये देखिए सिमिलरली मैं लिखता हूं NH3 प्लस H पॉजिटिव। अच्छा बेटा, एक चीज मैंने मिस कर दी, इसने क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने एक्सेप्ट किया, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ओवरऑल क्या होगा, इस अडक्ट पे जीरो चार्ज होगा। अगर यहाँ पे देखें बेटा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा और ये बन जाएगा NH4। ठीक है, मैं थोड़ा ओपन करके स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ओके बेटा, सपोज करें ये वो प्रोटॉन था जो इस साइड से है, दिस वन, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इसके पास, वो इसने शेयर किया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव था तो वो खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके इस अमोनियम आयन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप एसिड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लुईस एसिड की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लुईस बेस कैसे आपने आइडेंटिफाई करनी है। बेटा लुईस बेस जैसे कि आपके पास NH3 अमोनिया, ठीक है, इसकी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप इसके पास मस्ट क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होगा। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हमें पता है नाइट्रोजन 7 है, सो इट इज 1s2 2s2 2px 2py and 2pz. It will be 0, oh sorry, 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली इसके पास अगर वैलेंस शेल में आप देखें तो इसको इग्नोर करें, इसके पास क्या है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर्ड है। जो तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आएगा इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड करेगा, सेकंड वन इसके साथ पेयर्ड करेगा, थर्ड वन इसके साथ पेयर्ड करेगा। व्हाट अबाउट दिस वन, ये बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या करेगी, लुईस बेस डोनेट करेगी। ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पक्की बात है कि वो क्या होगी, लुईस बेस होगी। और वो जिसके अंदर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी किसी भी एटम के, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, सो इट विल बी एक्ट एज अ लुईस एसिड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।